सुमिरत सिरि होय गणनायक कर बर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करों सुममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परने करो कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, तथा जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि माया मोह तम पुंज जासु बचन रब कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मकुरमल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर को सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भागुर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्र के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई दे पड़ने लगते हैं। गुरु की महिमा है। तुलसीदास जी अब गुरु की महिमा प्रस्तुत करते हैं। जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तहि करे विमल विवेक बिलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के रेता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहीं जग जस पावा। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने वाले काटे जाने वाले बुने जाने का कष्ट सहता है, फिर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है।
मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। तीर्थराज प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद फल प्रकट कृप प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझय जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लाहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मराला। सुनि आचरज करें जनि कोई, सतसंगति महिमा मह कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहाय निज होनी। जल चल जल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में, सबके बारे में वर्णन किया है। मत कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभावु, लोकों वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि जब जाधन मूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दयोग से यदि कभी सज्जन को संगत में पड़ जाएं तो वे भी वहाँ सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर यह चौपाई विशेष प्रासंगिक है। इसमें बताया गया है कि दुष्ट अगर संतों के संगत में आ जाएं तो सुधर जाते हैं, लेकिन अगर संत दुष्टों की संगत में जाते हैं तो अपनी वो जो सकारात्मक सोच है वो नहीं छोड़ते, वो दुष्ट नहीं होते। तो यहाँ पर दुष्टों की संगति संतों पर कोई प्रभाव नहीं डालती, जबकि संतों की संगति दुष्टों को संत बना देती। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कहि जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित
हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमें सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों का ही सम्मान्य रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेऊ, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण हृत देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बंद खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिन्यु बाएं, पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी यहाँ पर दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले से भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस भाव से, जे पर दोष लखई सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्र भाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों को हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज तेज कृषान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लग तनु पर हरहीं, जिम हिम उपल कृषि दल गरहीं, बंदौ खल जस शेष सरोसा, साहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती के नाश करके अपने आप गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना, पर अग सुनय सहस दस काना, बहुर शक्र सम बिनवों ते ही, संतत सुरानीक हित जेही। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको मदिरा नीक अच्छी लगती है और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों के देखते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने दुष्टों की भी वंदना की है। चलते हैं। उदासीन अरमीत हित, सुनत जरहि खल रीत, जान पान जुग जोर जन, बिनती करे सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मतलब दुष्ट ऐसे होते हैं जो कि अपने शत्रु या मित्र किसी की भी अगर बड़ाई देखते हैं, अच्छाई देखते हैं तो उनको जलन होती है। उसी के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है, मैं अपनी दिश कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊ भोरा, बायस पली हैं अति अनुरागा, हो निरामस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। दुष्टों के बारे में कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत प्रार्थना दुष्टों के लिए कर ली, लेकिन वो चूकने वाले कहाँ हैं। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, किंतु क्या कभी वो मांस के त्यागी हो सकते हैं। अर्थात दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिचरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर है। वह अंतर यह है कि एक संत बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना और असंतों का मिलना एक तरह का ही रिस्पांस देता है, दुख दोनों में ही होगा।
उपजाई एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कमल और जोंक जो दोनों तालाब में होते हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक क्या करता है? जोंक आपके शरीर का रक्त चूस लेता है। साधु अमृत के समान है और असाधु मदिरा के समान है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भल अनबल निज निज कर तूती, लाहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलमल हरि बाधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनीक तेहि सोई। अर्थात भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु और विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दुष्टों को दुष्टता अच्छी लगती है और संतों को अपने अच्छे कार्य। भलो भलाई पै लहाई, लहाई निचाए नीचू। सुधा सराय अमरता, गरल सराय मीचू। अर्थात भला भलाई ही ग्रहण करता है, जो भला होगा वो भला ही ग्रहण करेगा, और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में।